जब गुरु पूजन से हुआ है। हम सब श्री गुरु के शरण में जाकर उन्हें वंदन करने के लिए श्लोक पढ़ेंगे। मैं श्लोक की एक पंक्ति बोलूंगी, उसके उपरांत आप सभी वह बोलेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब हम सभी इस श्लोक का अर्थ जानकर लेते हैं। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है और वे ही महेश हैं। गुरु शिष्य के लिए सर्वस्व होते हैं। गुरु के बिना तरणोपाय नहीं है। यह प्राथमिक अवस्था के साधक को ज्ञात होता है तथा आगे की अवस्था के साधक ने वह अनुभव किया होता है। गुरु प्राप्ति के लिए सभी को योग्य साधना के लिए मार्गदर्शन मिले, साधना के प्रयत्नों को दिशा मिले, इसलिए आज इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। अब हम कार्यक्रम की रूपरेखा जानेंगे। आरंभ में सनातन संस्था के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले जी में गुरु पूर्णिमा निमित्त दिए संदेश का वाचन होगा। तदुपरांत परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी ने हिंदुत्व निष्ठों को समस्या अनेक उपाय एक साधना से हिंदू राष्ट्र इस विषय पर किए गए मार्गदर्शन का वीडियो दिखाया जाएगा। तत्पश्चात आज के विशेष अतिथि श्री अशोक मिश्र जी का मार्गदर्शन होगा। इस मार्गदर्शन के पश्चात धर्मनिष्ठ समाज की निवृत्ति और धर्म आधारित हिंदू राष्ट्र की स्थापना की आवश्यकता, इस विषय पर श्री संजय सिंह हमारा मार्गदर्शन करेंगे। अंत में स्व सुरक्षा हेतु चलचित्र देखेंगे। अभी सनातन गुरु पूर्णिमा निमित्त परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी का संदेश। गुरु पूर्णिमा के पश्चात आने वाले भीषण संकट काल में सुरक्षित रहने के लिए गुरु रूपी संतों के मार्गदर्शन में साधना करें। श्री गुरु के मार्गदर्शन में साधना करने वाले भक्त, साधक, शिष्य आदि के लिए गुरु पूर्णिमा कृतज्ञता उत्सव होता है। गुरु के कारण आध्यात्मिक साधना आरंभ होकर मनुष्य जन्म सार्थक होता है। साधना ना करने वाले व्यक्ति व्यवहारिक जीवन जीते हैं, इसलिए इनका अध्यात्म, साधना, गुरु, गुरु पूर्णिमा इन शब्दों से संबंध नहीं आता है। इन सबको अध्यात्म का थोड़ा बहुत ध्यान में आने के लिए आने वाले भीषण संकट काल के संबंध में बताना आवश्यक है। इस गुरु पूर्णिमा के पश्चात कुछ मास में ही भारत को ही नहीं अपितु संसार को भीषण संकट काल का अनुभव करना पड़ेगा। कुछ देशों के युद्धजन परिस्थिति के कारण पेट्रोल, डीजल के भाव बढ़कर सर्वत्र प्रचंड महंगाई बढ़ने वाली है। अनाज, औषधियाँ, ईंधन आदि की प्रचंड कमी होने वाली है। अनेक देशों को भूखमरी की समस्या का सामना करना पड़ेगा। युद्धजन स्थिति के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी का आघात बैंकों को भी होगा। संक्षेप में कहा जाए तो प्रत्येक परिवार को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति आने वाली है। आगे जाकर इस युद्ध का रूपांतरण विश्व युद्ध में होने वाला है। अतः अब तीसरा विश्व युद्ध भी बहुत दूर नहीं है। भारत में भी
धार्मिक ध्रुवीकरण के कारण सर्वत्र दंगे और हिंसक घटनाएं होने वाली हैं। इसके कारण सामाजिक असुरक्षितता का प्रश्न उत्पन्न होगा। वर्तमान में सत्ता पर कोई भी होगा, तब भी देश की स्थिति अराजकता सदृश होगी। कोई भी राजनीतिक दल इस अराजकता को रोक नहीं सकता। इसलिए इस आपातकाल में कोई भी राजनीतिक आपकी रक्षा करेगा, इस भ्रामक में अपेक्षा ना रहे। आने वाली भीषण काल में आध्यात्मिक सुरक्षा कवच हुए बिना सुरक्षित जीवन व्यतीत करना संभव नहीं होगा। इसलिए संकट काल में केवल भगवान का ही शरण में जाते हैं। हमारे सौभाग्यवश ईश्वर के सगुण रूप संत पृथ्वी पर हैं। इन गुरु रूपी संतों के कारण उनके शरण जाएं और उनके मार्गदर्शन में साधना करें। गुरु रूपी संतों की कृपा का कवच और साधना का आध्यात्मिक बल ही अगले 4-5 वर्षों के पृथ्वी में सबसे अनिष्ट काल में हमारा तारणहार बनेगा। इसके प्रति हमें श्रद्धा रखें। परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले। लेकिन जाने से पूर्व दो शब्द वो आपके समक्ष, हम सभी के समक्ष रखना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। गुरु सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। शब्द बहुत कम है और गुरु की कृपा बहुत अधिक। यह तन विश्व की वेदनी गुरु अमृत विधान आशीष दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु कुम्हार शिष्य गुम है, घड़ी घड़ी खाटे खोज, अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। गुरु ने पहले ही हमारे परब्रह्म श्री योगेश्वर स्वरूप हमारे गुरु डॉक्टर आठवले जी ने पहले ही घोषणा की कि आने वाला समय ठीक बरसात में जैसे पानी की बूंदें बरसती हैं, वैसे संसार में आग बरसेगा। कबीरदास जी ने भी लिखा कि कबीरा कलयुग आ गया, झड़ झड़ गिरे अंगार, संत न होवे जो जगत में, तो जल मरेगा संसार। ये जल जाएगा पूरा संसार। इसीलिए कहीं न कहीं किसी न किसी गुरु के शरण में रहे। अभी थोड़ी देर पहले सुन रहे थे कि भीषण महंगाई आने वाली है। अभी से अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण करें और अपने गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन अपने आप को आत्मसात करें। शब्द केवल इतना है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा जिनको के हम लोग कहते हैं कृष्ण वंदे जगत गुरु, उनका एक स्वरूप है जगन्नाथ भगवान। हम उन्हीं की सेवा करते हैं। जगन्नाथ जी ने क्या दिया? शब्द कम है और महसूस करना, एहसास करना है। वरना मुझे कौन पहचानता? उन्होंने पहचान दी। सबसे पहले गुरु क्या देते हैं? आंख, दिव्य नेत्र प्रदान करते हैं गुरु। उससे आप संसार को ठीक से देख सकते हैं। उदाहरण, एक्सरे मशीन कौन कौन सी हड्डियां टूटी हैं बाहर से देख लेते हैं। ऐसे नेत्र, दिव्य नेत्र हमारे गुरु प्रदान करते हैं। गुरु देते हैं आंख, उसके बाद गुरु देते हैं साख। साख बोले तो अपनी कीर्ति,
जैसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के हम शिष्य हैं, तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि मैं संगीत कितना जानता हूँ। तो जब हम लोग कहेंगे कि हम परात्पर गुरु स्वामी संत श्री अठावले जी का हम शिष्य हैं, उनके मार्ग में हम चल रहे हैं, फिर आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप किस राह पे रहे। गुरु जी देते हैं सख्त यानी अनुशासन बहुत कड़क होता है गुरु जी का, और गुरु जी देते हैं तख्त यानी गद्दी। अनेक शब्द गुरु के लिए बनाए गए हैं। बस यही समझें कि गुरु अगर चाह लें तो मार्ग में पड़ा हुआ एक पत्थर भी कृष्ण की प्रतिमा बन जाता है और संसार की पूजा करता है। और गुरु से जो विमुख हो जाते हैं, पत्थर तो रहते हैं, मंदिर भी पहुंच जाते हैं, बस केवल नारियल जो भगवान को चढ़ता है ना, उस पत्थर पे फोड़ने का काम होता है। वो रोज रोज प्रताड़ित होता है संसार से, हर क्षण पिटाई होती है। इस पिटाई से तो कहीं अच्छा उस गुरु की छेनी हथौड़ी की पिटाई है जो सह ले, कहीं कृष्ण बन गए तो क्या होगा। एको अभी कृष्ण स्वतः प्रणाम दशाश्वमेधि भक्ति तुल्य दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणाम पुनर्भवाय। भावार्थ एक बार जब कृष्ण भगवान को प्रणाम कर लेते हैं तो 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले का पुनर्जन्म संभव है, लेकिन कृष्ण भगवान को प्रणाम करने वाले का पुनर्जन्म संभव नहीं है। वाणी को विराम, सबों को प्रणाम, अपने सदगुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम। शब्द कम है हमारे पास, आप सभी मातृस्वरूपा है। दुर्गा शब्द शक्ति में एक शब्द आया है कि विद्या समस्ता स्तव देवीता स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वय गया पूरितमं वयेत कात्यस्तुतेस्तुकारोक्ति। इस मंत्र को यदि मन ही मन बोला जाए और सामने जितनी स्त्रियां हैं सबको दुर्गा जी समझ के प्रणाम कर लिया जाए तो धरती पे विद्वान बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं इसी लालच में, विद्वान बनने के लालच में विद्यार्थी बना पड़ा। आज भी मैं नित्य साधना करता हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ, गुरु की कृपा है कुछ स्मरण रह जाता है। बारंबार आप सबों को गुरु व्यास जी की पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आपको बधाई, और साथ में व्यासाय विष्णुरूपाय विष्णुरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गीता का श्लोक आता है यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रेण सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय मंगलम्। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रातः गुरु श्री आठवले जी धर्म संस्थापना के देवता चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण इस सभागार में उपस्थित आप सभी धर्मनिष्ठ साधक वृंद, मैं आचार्य डॉक्टर अशोक कुमार मिश्र
वर्ल्ड एस्ट्रो फेडरेशन, साउथ एशियन एस्ट्रो फेडरेशन, एस्ट्रो वास्तु एंड वैदिक साइंसेज हब संस्था की ओर से और व्यक्तिगत रूप से अपनी ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक वंदन करता हूं। आज इस पावन अवसर पे, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पे हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। गुरु पूर्णिमा हमें क्या शिक्षा देती है? शास्त्रों में बताया गया है, स्कंद पुराण का एक एक्सट्रैक्ट है श्री गुरु गीता, उसमें बताया गया है कि गुरु अंधकार की ओर से प्रकाश की ओर लेकर के जाते हैं। गोकारश्चंदकारस्तु गोकारस्ते च उच्यते। जो सारभूत है, जो असार है, असार से सारभूत की ओर लेकर के जाते हैं। जो सत्य है उस तरफ गुरु लेकर के जाते हैं। हमारे उपनिषदों ने कहा, असदो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्योर मां अमृतम गमया। असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर। ये गुरु पूर्णिमा, हमारे जितने भी गुरु हुए हैं सब चैतन्य रूप से एक ही है। हमारा सौभाग्य होता है कि जब हम धरती पे होते हैं तो उन गुरुओं में से जो बार बार अवतार लेकर के इस धरती पे आते हैं, उनमें से किसी के सानिध्य का हम पात्र बनते हैं। उनका सानिध्य हमें मिलता है, उनकी कृपा दृष्टि, उनके आशीर्वचन हमें प्राप्त होते हैं। और आप सब, हम सब धनभागी हैं, बड़भागी हैं कि परात्पर आठौले जी जैसा हम लोगों को सद्गुरु प्राप्त हुआ। ये हमारे पूर्व जन्मों का सुकृत भी है। आज के इस आयोजन में हम साधना का संकल्प तो लें, क्योंकि बिना साधना के कुछ भी संभव नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, कार्य सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। कार्य की सिद्धि सत्व से होती है, उपकरणों से नहीं होती है, साधनों से नहीं होती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि जब हम साधना में रत होते हैं, साधना करते हैं, शास्त्रों का अनुशीलन करते हैं, तो हमारे अंदर एक सात्विकता पैदा होती है, एक संकल्प शक्ति पैदा होती है, और उसी सात्विकता और संकल्प शक्ति से कार्यों की सिद्धि होती है। और यही हमारे गुरु हमें शिक्षा देते हैं। अभी अभी परात्पर गुरु आठौले जी को हम लोग सुन रहे थे। मूल संदेश यही है कि हम अपनी सात्विकता को, अपनी साधना को बढ़ाएं। सात्विकता साधना बढ़ेगी, निश्चित रूप से जो हमारा लक्ष्य है वो हम प्राप्त कर पाएंगे। और लक्ष्य क्या है? सबसे बड़ा लक्ष्य है अभी हिंदू राष्ट्र स्थापना का। हिंदू राष्ट्र स्थापना की ओर जाने से पहले मैं इस विषय को 3 भागों में बांटूंगा कि आखिर हिंदू, सनातन हिंदू धर्म है क्या? सनातन हिंदू धर्म के संवर्धन की, हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता क्यों है? और हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के लिए हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए? आत्मीय जनों, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की शुरुआत की, और उसी दिन हम लोग अपना नया हिंदू वर्ष मनाते हैं, जिसे गुड़ी पड़वा के नाम से भी जाना जाता है। वो हमारा नया वर्ष है। उसके पीछे यही तथ्य है कि उस दिन सृष्टि की स्थापना हुई थी। स्थापना के बाद सृष्टि की प्रक्रिया के निर्वाह के लिए, संचालन के लिए 3 देव, ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश जी,
इन्होंने अपना कार्यभार संभाला। हमारा हिंदू सनातन शाश्वत धर्म उस समय से है, उस समय तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई दूसरे मजहब पंथ होंगे। तो जब से सृष्टि प्रारंभ हुआ तब से सनातन हिंदू धर्म है, और इसीलिए हिंदू धर्म को, सनातन हिंदू धर्म को शाश्वत धर्म भी बोलते हैं। इसी धर्म में भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। आप दूसरे धर्मों का, मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन वास्तविकता तो वास्तविकता है। आप जब उनका अनुशीलन करेंगे, पढ़ेंगे, तो पता लगा कि कोई ईश्वर का दूत है या उसके पास दूत आया, कोई ईश्वर का पुत्र है। लेकिन हमारे धर्म में तो साक्षात जो पर ब्रह्म परमात्मा है निराकार, वो साकार रूप धारण करके हमारे धर्म के विधान के अनुसार इस धरती पे आता है। कभी कृष्ण बन के, कभी राम बन के, गुरुओं के रूप में भी उनका अवतार हुआ है और होता रहता है। ये हमारे हिंदू धर्म की महानता है। हमने भगवान को पुत्र के रूप में पाया, भगवान को सखा के रूप में पाया, भगवान को गुरु के रूप में पाया। है किसी धर्म में ऐसी ताकत, ऐसी दिव्यता जो भगवान को छाछ के नचा सके? और वो नाचे, उन्होंने लीला की। इस संदर्भ में मैं आचार्य रजनीश ओशो का नाम लेना चाहूँगा। यद्यपि बहुत सारे बिंदुओं पर उनकी आलोचना होती है, लेकिन धर्म के अध्ययन में जो एक तुलनात्मक धर्म है, उसके अध्ययन में उन्होंने बहुत अपना समय लगाया और उन्होंने घोषणा की कि संसार में जितने धर्म है, हिंदू सनातन धर्म की बराबरी कोई नहीं कर सकता। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि ईसाईयत या और भी जितने धर्म हैं वो सब छिछले धर्म में हैं, उनमें गहराई नहीं है, उसमें आध्यात्मिकता नहीं है, उसमें साधना की गहराई नहीं है। और यही कारण था कि ये कुछ लोगों को रास नहीं आया, वेटिकन सिटी को रास नहीं आया और उनको जहर दे करके मारा गया। हमारे गुरुओं के साथ ऐसा होता आया कि धर्मियों ने उनको, चूंकि वो धर्म संस्थापना का कार्य आगे बढ़ाते हैं, भगवान का कार्य आगे बढ़ाते हैं, और ऐसे लोगों को रास नहीं आती है, तो वो हमारा हिंदू सनातन धर्म जो है इस महानता को धारित करता है। अब कि हिंदू धर्म का संवर्धन, हिंदू राष्ट्र की स्थापना आवश्यक क्यों है? आप दृष्टिपात कीजिए। अभी हम लोग गुरु जी का संदेश सुन रहे थे, गुरु जी की वीडियो देख रहे थे। आने वाला समय विप्लवकारी है, विध्वंसक है। ऐसी परिस्थिति क्यों बनी? प्रायः हिंदू आपस में तो नहीं लड़ते हैं, शांति से रहते हैं, शांत स्वभाव है, सात्विक स्वभाव है। लेकिन हम देख रहे हैं लड़ने वाले, लड़ाने वाले वो हमारे सामने हैं और एक तरीके से कह सकते हैं कि नंगा नृत्य करते हैं। ये वास्तविकता है आज की। हिंदू सनातन धर्म ही ऐसा है, एक माध्यम कि हम इसकी रक्षा करके मानवता को बचा सकते हैं, इंसानियत को बचा सकते हैं। अन्यथा मानवता को मिटने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। यद्यपि हमारे शास्त्रों में, मैं ज्योतिष शास्त्र का अभ्यासक हूँ, कलयुग की जो गणना की गई है वो 4,32,000 वर्ष की गई है। और कलयुग प्रारंभ कहाँ होता है, कहाँ से होता है? तो जन्मेजय से कलयुग का प्रारंभ माना गया है, राजा परीक्षित और जन्मेजय से। तो उतना समय तो अभी व्यतीत नहीं हुआ। आखिर क्यों क्रिएशन? और जो भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जागरूक व्यक्ति हैं, जो तत्व को जानते हैं, जो भविष्य को जानते हैं, वो कह रहे हैं कि आने वाला समय कठिन है। और जो स्थितियां, जिस तरह से दुनिया में मार काट मची हुई है, उसको आधार बना करके जब वैज्ञानिकों ने प्रोपगेशन थ्योरी, एक तरीके से कह सकते हैं कि कैलकुलस का आश्रय लेकर के जब कैलकुलेशन किया, तो पता लगा कि 5107 ईस्वी आते आते मानवता नष्ट हो जाएगी। ये आज से 20 साल पहले का कैलकुलेशन है। अब तो
स्थितियां इतनी तेजी से बदल रही हैं कि शायद 5107 वर्ष तक भी मानवता टिक पाएगी, ये संशय होता है। लेकिन एक आशा की किरण ये भी है कि भगवान ने जो कहा, भगवान की जो व्यवस्था है चतुर्युग की, कि कलयुग 4,32,000, इसका 2 गुना जो है वो द्वापर होता है, इसका 3 गुना जो है वो त्रेता होता है, और उसका 4 गुना सतयुग का समय हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो आशा का केंद्र, आशा की किरण, ये मात्र हमारा हिंदू सनातन धर्म है। अगर इसकी स्थापना हो गई, अगर इसका संवर्धन हुआ, तो हम मानवता को बचा सकते हैं। इसलिए हिंदू धर्म का संवर्धन, हिंदू राष्ट्र की स्थापना केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता की रक्षा के लिए आवश्यक है। और ये किसी एक संस्था का कार्य नहीं है, किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है। मानवता की रक्षा करना हम सबों का कार्य है। ये बात अलग है कि कुछ लोग इसको भूल करके मानवता की दुर्गति, मानवता का ह्रास, मानवता को नष्ट करने में लगे हुए हैं। हमें कहने की शब्दों को प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, मेरा हाथ से आप समझ रहे हैं। आज की आवश्यकता है, हम सबका कर्तव्य है, क्योंकि हम सभी धर्मनिष्ठ हिंदू हैं। हम हिंदू धर्म की रक्षा करें, संवर्धन करें, हिंदू राष्ट्र स्थापना की ओर तेजी से आगे बढ़ें, तभी मानवता की रक्षा संभव है। अन्यथा जो स्थिति बनी है, सारी चीजें मिटने के कगार पे हैं, और हो सकता है कि वो 5107 ईस्वी के पूर्व ही मानवता नष्ट हो जाए। ये जो जम्बूद्वीप की भूमि है, ईरान के बॉर्डर से लेकर के इंडोनेशिया, मलेशिया, ये तमाम, नेपाल, ये जम्बूद्वीप की भूमि मानी गई है। और ये ऋषियों की भूमि है, तपस्थली है हमारे ऋषियों की, हमारे पूर्वजों की, भगवान की करुणा स्थली है। दूसरे धर्मों के जब हम शास्त्रों का अवलोकन करते हैं, तो उसमें बताया गया है कि सृष्टि की स्थापना, सृष्टि जो है वो 10,000 साल पूर्व, 2000 और उसमें जोड़ दे ईशा का, तो 12,000 साल पूर्व। किसी धर्म में कहा गया है 40,000 साल। लेकिन हमारे एक ऋषि वशिष्ठ जी की जो आयु थी 1,00,000 वर्ष थी। 1,00,000 वर्ष थी, 1,00,000 वर्ष तक वशिष्ठ जी जीवित रहे, और वो रघुकुल के कई राजाओं के पुत्र थे। हमारे एक ऋषि का जीवन काल। इसीलिए हिंदू सनातन धर्म कब से प्रारंभ हुआ, कितना समय हमारे वेदों का, पुराणों का व्यतीत हुआ, इसकी गणना एक तरीके से आज के संख्या शास्त्र जानने वालों के लिए असंभव है। और कुचेष्टा तो देखिए इन सारे तथ्यों को दबाने की। आखिर एक कारण समझिएगा कि एक अंतरराष्ट्रीय साजिश हिंदू धर्म को, हिंदुओं को नष्ट करने के लिए क्यों लगी है। कारण यही है कि अगर हिंदू धर्म रहा, तो हिंदू धर्म की जो प्राचीनता है, आध्यात्मिकता है, जब उसका उद्घाटन होगा, जब वो फैलेगा, तो जो दूसरे धर्म मजहब हैं, पंथ हैं, उनका फिर उनकी पोल खुल जाएगी। तो डर इस बात का है। नासा बहुत सारे चीजों पे हमारे रिसर्च करता है, लेकिन जब देखता है कि अगर इस चीज को हम प्रकाशित करेंगे तो हिंदू धर्म की महानता और महत्ता बढ़ेगी, उस प्रोजेक्ट को वहीं पे रोक दिया जाता है। हम लोगों से जुड़े हुए एक वैज्ञानिक थे ओपी पांडे जी, ओम प्रकाश पांडे जी, उन्होंने इस तथ्य से हम लोगों को अवगत कराया था। तो एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश हिंदू धर्म को, हिंदुओं को, भारत को मिटाने की हो रही है। श्रीलंका में जो स्थिति बनी है, नेपाल में जो स्थिति बनने जा रही है, पाकिस्तान में जो स्थिति बनने जा रही है, उसी षड्यंत्र का नतीजा है। हाल ही में हम लोगों ने देखा एक महिला ने पूर्व में कही हुई बात को उकसाने पे उसको उद्धृत कर दिया। किस तरह का तमाशा खड़ा हुआ और सारे के सारे मुस्लिम कंट्री एक साथ इकट्ठे हो गए। अरे इससे बड़ी घटनाएं तो फ्रांस में हो चुकी हैं। फ्रांस में क्या क्या हुआ, उस धर्म विशेष के लोगों के ऊपर किस प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए, ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन कोई मुस्लिम कंट्री विरोध नहीं किया। इसको समझने की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश है हिंदुओं को
हिंदू धर्म, सनातन धर्म को और भारत को क्षति पहुंचाने की, मिटाने की। लेकिन हमें एक सूत्र याद रखना होगा कि हमें मानवता को बचाना है, और मानवता को बचाने के लिए हिंदू धर्म का संवर्धन, हिंदू राष्ट्र की स्थापना आवश्यक है। मैं अब तीसरे बिंदु और अंतिम चरण में आता हूं अपने वक्तव्य में कि आखिर ये संभव कैसे होगा। तो पहला सूत्र ये है कि हम साधना करें, हम अपने अंदर सत्य को पैदा करें। गुरुओं की जो वाणी है, आज गुरु पूर्णिमा के दिन ये संकल्प है कि हम सात्विकता को प्राप्त करके अपने संकल्प शक्ति का विकास करके हिंदू राष्ट्र स्थापना का जय घोष करेंगे। पहला सूत्र तो ये। दूसरा सूत्र कि हम अपने घर में बच्चों को शुरू से ही संस्कार दें। एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हमारी शिक्षा पद्धति को नष्ट किया गया। मैं कॉलेज आधुनिक युग में नष्ट किया, उसके पूर्व विधर्मियों ने, मुगलों ने हमारी शिक्षा पद्धति को नष्ट किया। अन्यथा गुरुकुल का जो शिक्षा का माध्यम था, उसमें बच्चों को, हमारे हिंदू सनातन धर्म के बच्चों को शुरू से ही धर्म की आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी। लेकिन एक षड्यंत्र के तहत हमें उससे वंचित किया गया। तो घर में, घर से ही प्रारंभ करें। बाहर जब स्थितियां बदलेंगी तो बदलेंगी, और निश्चित रूप से बदलेंगी। बच्चों को धार्मिक आध्यात्मिक शिक्षा है, उन्हें रामायण महाभारत, हमारे गुरुओं की जो वाणी है, जो उनका जीवन चरित्र है, वो उन्हें सुनने के लिए दें, उन्हें सुनाएं। टीवी पर बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, मोबाइल पे बैठे रहते हैं। तो टीवी और मोबाइल पे ऐसे प्रोग्राम चलाएं, ऐसे ऐप्स चलाएं, ऐसा कुछ इंस्टॉल कर दें कि बच्चे वो देखें और उनमें धार्मिक संस्कार जागृत हों, धार्मिक संस्कार बने। और ये कार्य शुरू से करना पड़ेगा। दूसरे धर्म के बच्चे जाते हैं, चर्च में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, और शुरुआत से ही उनको धार्मिक शिक्षा दी जाती है। लेकिन विडंबना ये है कि वो धार्मिक शिक्षा उनमें कटुता पैदा करती है, और हिंदू सनातन धर्म की जो शिक्षा है वो उदारता पैदा करती है, वीरता पैदा करती है, सात्विकता पैदा करती है, मानवता के प्रति कर्तव्य निभाने की मनोवृत्ति पैदा करती है। ये अंतर है। तो बच्चों में ये संस्कार डालने की आवश्यकता है। हम लोग क्या किए, जो अपना जीवन पद्धति था हम लोग भूल गए। हम लोग त्रिकाल संध्या भूल गए। आप लोगों ने देखा होगा, वो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। हम लोग त्रिकाल संध्या बहुत सारे हिंदू नहीं कर पाते हैं। तो त्रिकाल संध्या करें। त्रिकाल संध्या करने से हमारी संकल्प शक्ति का विकास होता है। कुछ न कुछ हम नया सीखेंगे, हमारी चित्त वृत्ति जो है वो मजबूत बनेगी। तो त्रिकाल संध्या को अपने जीवन में लाएं। अपने संपर्क में जो भी व्यक्ति आते हैं उनको त्रिकाल संध्या के लिए प्रेरित करें, और हो सके तो ये कार्य जो हमारे अगल बगल के मंदिर हैं वहां पे करें, ताकि एक माहौल बनेगा। लोग आएंगे, जुटेंगे। लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। मैं जानता हूँ आप सभी लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं, और आप जैसे अन्य लोग भी हैं। लेकिन सामान्य लोग जो सड़कों पे हैं, जो कई बार हम देखते हैं, दुख होता है, आपको भी दुख होता होगा कि उल्टे ही अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की आलोचना, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। दोष उनका नहीं है, दोष तो उनका है जिन्होंने हमारे इतिहास को, हमारी संस्कृति को खंडित किया। और थोड़ा दोष मैं कहूँगा कि हमारा भी है कि हम उन तक पहुँचते नहीं हैं, उनको बताते नहीं हैं कि आपकी महानता, हमारी महानता है क्या। तो त्रिकाल संध्या हो सके तो मंदिरों में आयोजित करें। अगला सूत्र, साप्ताहिक आधार पे जिस दिन सार्वजनिक अवकाश रहता है, जैसे रविवार के दिन मंदिर में इकट्ठा होकर के कोई वीडियो सत्संग, ऑडियो सत्संग या गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करें। गीता जी के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के वैभव का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं क्या हूँ और मेरी उपासना करने से क्या क्या प्राप्त होता है। उन्होंने कहा, प्रणव सर्ववेदेषु, सारे वेदों में मैं प्रणव ओंकार हूँ। वेदानाम साम वेदो अस्मि, वेदों में मैं शाम वेद हूँ। मुनियों में मैं कपिल हूँ। इस प्रकार का भगवान का वैभव वहाँ देखने को, सुनने को मिलता है। तो स्वयं भी पढ़ें, अपने बच्चों में भी इस प्रकार का संस्कार जागृत करें। और
उन्हें आध्यात्मिकता की ओर, सात्विकता की ओर जाने में प्रेरणा दे। गुरुओं के उपदेश को आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम ये संकल्प लेकर के जाएं कि जो उनका संकेत है उसे अपने जीवन में उतार करके साधना में भी हम अपने लक्ष्य तक पहुँचें और जो हमारा सामाजिक कर्तव्य है उस सामाजिक कर्तव्य का भी हम भली प्रकार से निर्वहन करें। तो हिंदू राष्ट्र स्थापना अत्यंत आवश्यक है, परम आवश्यक है, और इसे प्राप्त करने के लिए हमें 2 स्तरों पे काम करना होगा। एक व्यक्तिगत सामाजिक स्तर पे और दूसरा संवैधानिक रूप से। मूल रूप से तो भारत एक हिंदू राष्ट्र ही है, इसकी मूल चेतना, संचेतना जो है वो हिंदू राष्ट्र की है। ये तो बीच में सारा इतिहास सब गड़बड़ कर दिया है। तो दोनों प्रकार से हम कार्य करें, सामाजिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, और संवैधानिक जो व्यवस्था है उसके तहत भी हिंदू राष्ट्र की मांग। और खुशी की बात है कि ये कार्य अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हम इस कार्य के संक्रमण काल में पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए हैं लगभग। हमारे पास एक ताकत है वोट की, हम उस ताकत का समझदारी से इस्तेमाल करें। जाति वर्ग विशेष को छोड़ करके एकमात्र हिंदू राष्ट्र स्थापना के लिए जो व्यक्ति, जो संस्था काम करे, उनको, उनका हम उत्साहवर्धन करें, उनका बलवर्धन करें। आज के इस पावन अवसर पे मुझे हिंदू जनजागृति समिति और सनातन संस्था की ओर से आप सभी धर्मनिष्ठ बंधुओं के बीच आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं परमात्मा गुरुओं को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और अंत में एक ही जय घोष के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय तो भारतम, जय तो भारत, जय तो भारतम, जय तो भारत, जय तो हिंदू राष्ट्रम, जय तो हिंदू राष्ट्र। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण और हिंदू राष्ट्र के प्रेरणा स्रोत प्रातः गुरु डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले जी के चरणों में वंदन कर मैं आज का विषय करता हूँ। श्री गुरु पूर्णिमा अर्थात गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। गुरु कोई देहधारी शरीर नहीं, यह तत्व है। आज हम सभी गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये केवल और केवल गुरु तत्व की कृपा है और गुरु तत्व की कृपा के कारण आज ये जो सहस्त्र गुना चैतन्य ब्रह्मांड से जो पृथ्वी की ओर आता है, उन सभी का लाभ हम सभी जीवों को होने वाला है। और जब अभी गुरु के मान्यवरों ने, वक्ताओं ने जो हमें प्रबोधन किया, तो हमें ध्यान में आया होगा कि धर्म की स्थिति आज विश्व परिदृश्य में देखें, भारत के परिदृश्य में देखें तो कितनी गंभीर है। लेकिन गुरु पूर्णिमा में जो गुरु शिष्य परंपरा है, जो भारत की गुरु शिष्य परंपरा है, जब जब धर्म की पे ग्लानि आई है तो इन गुरु परंपरा का जो दायित्व है उन्होंने प्रत्यक्ष इसमें सहभाग लिया है। चाहे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन हो, समर्थ रामदास स्वामी, शिवाजी महाराज हों, ऐसे अनेक हमारे इतिहास में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जो हुए हैं, उन्होंने धर्म पे ग्लानि जब जब हुई तो उसकी रक्षा की है। अब हम यह समझ लें कि धर्म क्या है। धर्म कोई पंथ नहीं है। सनातन वैदिक हिंदू धर्म एकमेव हमारा धर्म है। धर्म का अर्थ केवल पूजा अर्चना, ग्रंथ वाचन करना इतना ही नहीं है। जीवन, हमारे जीवन के प्रत्येक अंग में, हमारे आहार विहार हो, हमारे आचार विचार हो, हर जगह धर्म जुड़ा हुआ है। श्री शंकराचार्य जी ने धर्म की अच्छी व्याख्या की है, जिससे समाज व्यवस्था उत्तम हो, ऐसे सभी प्राणी मात्र की ऐहिक और पारलौकिक उन्नति हो, जिससे साध्य होता है, वह धर्म है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि धर्म का विलोप जो है वो हर क्षेत्र में हो रहा है।
पति अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर रहा है, पति अथवा पत्नी विवाह बाह्य संबंध रखते हैं, माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है। अब इन सब का मूल कारण क्या है, ये हमें समझना होगा। अगर अभ्यास किया जाए तो ये जो परिवार के जो सदस्य हैं वो अपना दायित्व, अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, या उनका जो दायित्व है वो अल्प प्रमाण में वो निभाते हैं, यही ध्यान में आता है। जिस प्रकार व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन से धर्म का लोप हो रहा है, उसी प्रकार राष्ट्र व सामाजिक जीवन से भी धर्म का लोप होता दिखाई दे रहा है। हम प्रतिदिन ये अनुभव करते होंगे। आज दूध वाला हमारे घर पे आता है तो वहाँ मिलावट होती है। जब हम अनाज राशन लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ भी मिलावट का सामना करना पड़ता है। आज हम न्यायालय में जाते हैं तो वर्षों तक न्याय के लिए हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है। पुलिस विभाग में जाए, परिवार प्रविष्ट करना है तो वो FIR दर्ज नहीं करता। ऐसे अनेक समस्याएं हम आज राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में प्रतिदिन अनुभव करते हैं। यदि समाज या राष्ट्र हमें चलाना हो तो धर्म का अधिष्ठान सभी क्षेत्रों में होना आवश्यक है। यदि धर्म का अधिष्ठान हुआ तो व्यक्ति क्या करता है, वो नीतिवान बनता है, वो कभी भी गलत नहीं करता, ऐसे उसकी मनोवृत्ति हो जाती है। इसीलिए यदि हमें हर जगह धर्म का अधिष्ठान किया तो धर्मनिष्ठ समाज की निर्मिति संभव है। यह हमें ध्यान रखनी चाहिए और हम सबको मिलकर उसके लिए प्रयत्न करनी चाहिए। धर्मनिष्ठ समाज की उत्तम उदाहरण हमारे इतिहास में देखने को मिलता है। विजयदशमी हम सभी दशहरा को मनाते हैं। जब बसंत ऋषि के जो शिष्य थे कौत्स, उन्होंने गुरु का जो गुरुकुल में रह के पढ़ाई की, वो शिक्षा पूर्ण की। उसके बाद उन्होंने अपने गुरु से गुरु दक्षिणा के लिए कहा। कौत्स ऋषि, बसंत ऋषि जानते थे कि कौत्स के पास धन नहीं है, इसलिए उन्होंने गुरु दक्षिणा नहीं मांगी। लेकिन शिष्य कौत्स ने हठ किया और अपने गुरु को कहा कि आप गुरु दक्षिणा लीजिए। उसके बाद बसंत ऋषि ने कौत्स जी से कहा, आप 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा आपको गुरु दक्षिणा के रूप में देनी है। उसके बाद जो कौत्स शिष्य थे वो रघुराज के पास गए, लेकिन उस समय रघुराज जी ने एक विश्वजित यज्ञ किया था। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति अर्पण कर दी थी, लेकिन आया हुआ अतिथि निराश नहीं होना चाहिए, इसलिए रघुराज ने क्या किया, कुबेर पर सवारी करने का निर्णय लिया। उधर कुबेर जी भी घबरा गए कि रघुराज से मैं पराजित हो जाऊंगा, इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो रघुराज जी का जो कोषागार था वहां एक असमंतक का वृक्ष था, उस असमंतक के वृक्ष पे उन्होंने स्वर्ण मुद्राओं की बारिश कर दी। उसके बाद रघुराज जी ने कौत्स को कहा कि आप सारी मुद्राएं आप ले लीजिए, लेकिन शिष्य कौत्स ने केवल और केवल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा ली और बाकी सब छोड़ दिया। उसके बाद रघुराज जी ने अपनी तो संपत्ति दान कर चुके थे, तो उन्होंने अपनी प्रजा को कहा कि प्रजा को घोषणा की, आप सारी संपत्ति जाकर लूट लीजिए। लेकिन प्रजा के अंदर धर्म की अधिष्ठान थी, प्रजा धर्मनिष्ठ थी, किसी भी प्रजा के लोगों ने स्वर्ण मुद्रा के लूटने का प्रयास नहीं किया, उधर गए भी नहीं थे। यानी इस उदाहरण से मैं समझ सकता हूं कि जब धर्मनिष्ठ समाज होता है, धर्मनिष्ठ प्रजा होती है, तो उसका परिणाम हमें क्या मिलता है। एक उदाहरण से हमने समझा, 100-150 वर्ष पहले जो समाज था वो भी धर्मनिष्ठ था, वो पाप भीरू था। उन्हें मालूम था यदि मैं गलत करूंगा तो मुझे पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा, और मैं यदि पुण्य करूंगा, कुछ अच्छे कर्म करूंगा, तो मृत्यु के उपरांत हमें सद्गति मिलेगी। इस विषय से वो अवगत थे, इसीलिए उस समाज में अपराध कम होते थे। लेकिन आज पाप और पुण्य में कोई भेद नहीं, पाप और पुण्य सब एक समान।
वो है ही नहीं, ऐसे बोलने वाले लोग उत्पन्न हो गए। यानी देखा जाए तो अपने समाज में या जो स्कूल है, महाविद्यालय है, या यद्यपि जो घर भी है, वहाँ इस विषय में हमारे बच्चों के ऊपर कोई संस्कार नहीं दिए जाते। बच्चों के ऊपर संस्कार क्या है? आप इंजीनियर बनिए, कॉलेज जाइए, डॉक्टर बनिए, ये सब के विषय तो हम जरूर उनको अवगत कराते हैं, लेकिन धर्म का संस्कार हम नहीं देते। इसीलिए आज ये पूरा समाज जो मानसिक तनाव है, इसी धर्म की विलुप्तता के कारण है। यदि धर्मनिष्ठ समाज की यदि हमें निर्मिति करनी है तो हमें पूरे समाज को उनकी उपासना, उनको धर्माचरण करना, उनको नैतिकता, ये सब का हमें सबको मिलकर प्रयास करना होगा, हमें उसका प्रसार करना होगा। तभी समाज के सभी लोग उससे अवगत हो जाएंगे और उसका परिणाम हमें बाद में दिखाई देगा। इसीलिए जो उसी प्रकार यदि हमें राष्ट्र की व्यवस्था अगर धर्माधिष्ठित करनी है तो हमें भी उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। पहले के राजा महाराजा क्या करते थे? अपने गुरु के मार्गदर्शन में पूरा राज्य चलाते थे। यदि उस समय राजा भी अधर्म करता था, अधर्म से व्यवहार करता था, तो उसको भी दंड देने की व्यवस्था थी। लेकिन आज भारत जैसे सेकुलर राज्य में सनातन धर्म को कोई प्रतिष्ठा नहीं है, उसको कोई राजा का आश्रय प्राप्त नहीं है। यदि धर्म के अधिष्ठान के लिए हमें सबसे पहले जो मंदिर संस्कृति है उसको हमें पुनर्जीवित करना होगा। पहले के राजा महाराजा मंदिरों में क्या करते थे? दान देते थे। लेकिन आज की सेकुलर व्यवस्था क्या है? सरकार का नियंत्रण हमारे मंदिरों में है और देवताओं को जो निधि उनको अर्पण के स्वरूप भक्तों के द्वारा मिल रही है, आज उस निधि के लिए लूटपाट चल रही है। पूरे सरकारी नियंत्रण में जो भी मंदिर है वहां भ्रष्टाचार फैला है। पहले के जो धर्म स्थल होते थे उनको राजा के द्वारा संरक्षित किया जाता था, लेकिन आज हमें एक एक धर्म स्थल के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। 500 वर्ष तक हमने संघर्ष किया तो अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर का स्थापना हुई। 500 वर्ष संघर्ष करना पड़ा। आज काशी विश्वेश्वर का संघर्ष शुरू है। आज जो तेजो महालय है, जिसको आज हम ताजमहल कहते हैं, वो हमारा तेजो महालय है। जो विष्णु स्तंभ है, जिसको कुतुब मीनार जो हमारा है, एक्चुअली वो हमारा विष्णु स्तंभ है। ऐसे अनेक धार्मिक स्थलों पे जो आक्रांताएं हैं उनका उसमें उसको उन लोगों ने अतिक्रमण किया है। आज उन सभी हमारे धार्मिक स्थल है, हम उनसे मुक्त हो जाए, ऐसे वो हमारे धार्मिक स्थल हमें पुकार रहे हैं, हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज स्थिति ये है। आज यदि धर्म स्थल वही अगर सरकारी नियंत्रण से मुक्त नहीं होगा, वहां धर्म शिक्षा के केंद्र नहीं होंगे, तो धर्मनिष्ठ समाज की निर्मिति क्या हम कल्पना कर सकते हैं? कतई नहीं कर सकते। वर्तमान में ये जो व्यवस्था चल रही है लोकतंत्र की, इससे भी भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ रहा है। अगर सूचकांक का अध्ययन करें तो 2021 के सूचकांक में भारत भ्रष्टाचार के जो तालिका बनी थी 180 देशों की, भारत का स्थान 50वें नंबर पे था। आज हम समाचार पत्र पढ़ते हैं, वहां कहीं दंगे हो गए, कहीं बलात्कार हो गया, कहीं और भी उलूल जुलूल बातें हमें दिन रात पढ़ने को मिलता है। इससे हमारा मन जो है ये क्या होता है? व्यथित होता है। आज ये जो राजनीतिज्ञ हैं उनका भी अपराधीकरण हुआ है। आज जो सांसद में जो हमारे सांसद गए हैं, पिछले 10 वर्षों का यदि हमने अभ्यास किया तो लगभग 109% उनकी गंभीर अपराध उन पे शामिल है। ऐसे सांसद हमारे सांसद में बैठे हुए हैं। अरे जो ऐसे सांसद जो गंभीर अपराध है, उनसे क्या न्याय की हम अपेक्षा रख सकते हैं? संभव नहीं है। धर्म राष्ट्र का प्राण है। आज प्राण ही राष्ट्र से निकल चुका है, इसीलिए आज हमारा राष्ट्र विध्वंस हो गया है। यानी यदि हम सभी को यह व्यवस्था में परिवर्तन लाना है,
सामाजिक स्तर पे हो, वैश्विक स्तर पे हो या राष्ट्रीय स्तर पे हो, तो हम सभी को हिंदू राष्ट्र के लिए ही हमें प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र ही हिंदू हित को साध्य कर सकता है। आज दिन प्रतिदिन हिंदू विरोधी घटनाएं बढ़ रही है। लैंड जिहाद हो, थूक जिहाद हो, लव जिहाद हो, ऐसे बड़े प्रमाण में षड्यंत्र सब शुरू है। शिवाजी महाराज के द्वारा जो किले स्थापित किए गए, वहां अतिक्रमण किया जा रहा है, वहां मजार और दरगाहें बनाई जा रही हैं। हमारे जो हिंदुत्वनिष्ठ नेता है, धर्म के लिए कुछ करने को तैयार है, उनकी लगातार वो हत्याएं हो रही है। चाहे वो कमलेश तिवारी हो, हर्ष हो, श्रीनिवासन हो, ऐसे अनेक हिंदुत्वनिष्ठ नेताओं की हत्या कर दी गई। अभी हाल ही में राजस्थान में उदयपुर में आपने सबने समाचार पढ़ा होगा, नुपुर शर्मा के समर्थन में किसी कन्हैया लाल हिंदू जो टेलर था उसने पोस्ट कर दिया, तो उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई। और उसी दिन महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोल्हे करके जो मेडिकल चालक था, उसकी भी उसी दिन हत्या कर दी गई। ये सभी जो समाचार है उसको दबाने का प्रयास किया गया, ताकि ये विषय समाज तक, हिंदू समाज तक जाए नहीं, ऐसे समाचारों को दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन इन घटनाओं से आपके मन में एक विचार शायद उत्पन्न होगा, इस मंच से मैं इस घटनाओं का जिक्र क्यों कर रहा हूं। इस घटनाओं से हम हिंदू समाज को बोध लेने की आवश्यकता है। ये कोई घटना नहीं है, ये सोची समझी रची गई एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आज हम सभी को सजग होना पड़ेगा। आज धर्मांतरण जो हो रहा है बड़े पैमाने पे हो रहा है। तमिलनाडु में लावण्या नाम का जो विद्यार्थी था, निर्धन विद्यार्थी था, उसको धर्मांतरण के विरोध में, धर्मांतरण के दबाव के कारण उसको आत्महत्या करनी पड़ी। आज जगह जगह हमारे श्री रामनवमी या हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकाली जाती है। आप सब अवगत होंगे क्या होता है, कोई एक जन बताइए क्या होता है। पूरी षड्यंत्र के तहत पत्थरबाजी की जाती है, हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी जाती है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। कुछ अभी दिन पहले जमीयत उलेमा हिंद के जो प्रमुख मौलाना मदनी थे, उन्होंने क्या कहा, गंभीरता पूर्वक सुनने, आप सुने। इस विषय को मैं क्यों बता रहा हूं, ये बहुत गंभीर विषय है। आज आप सुनेंगे, मानस पटल पे अंकित तो होगा, आप जाने के बाद आप विचार कर पाएंगे। मौलाना महमूद मदनी ने क्या कहा, समान नागरिक कानून के आधार पर सदिया में हस्तक्षेप नहीं चलेगा। अगर हिंदुओं को अच्छा नहीं लगता तो भारत से निकल जाए। ऐसे सार्वजनिक रूप से मौलाना महमूद मदनी ने घोषणा की। जिस प्रकार कश्मीर से धमकाकर हिंदुओं को निकाला गया, तो पूरे शेष भारत से हिंदुओं को निकालने की उनकी बड़ी साजिश शुरू है। आज कुछ दिन पूर्व कश्मीर फाइल्स, ये जो हिंदुओं पे जो नरसंहार हुआ कश्मीर पे, उस पे जब फिल्म का प्रदर्शन हुआ तो धर्मांधों तक ये विषय जाए नहीं। इसके लिए क्या क्या प्रयास हुए, इतने प्रकार से उस फिल्म का विरोध हुआ, क्योंकि अब हिंदू समाज जाग रहा है, हिंदू समाज एकत्रित हो रहा है। ये बड़ा सौभाग्य की बात है। अब उसके फिल्म का विरोध प्रदर्शन करने के क्रम में क्या क्या किया उन्होंने, जब वो फिल्म जब चल रहा था तो उसका जो संवाद था वो म्यूट कर दिया गया, ताकि श्रोता जो है उस क्या संवाद हो रहा है उससे वंचित हो जाए। सीट खाली है लेकिन सिनेमा घर के बाहर हाउसफुल ऐसे बोर्ड लगा दिए हैं, और ऐसे अनेक प्रकार के विरोध उनको हुए। और उसके बाद क्या हुआ, पुनः कश्मीर में हिंदुत्वनिष्ठ जो थे या हिंदू जो थे उनको हत्या करना फिर आरंभ हो गया। आज देश के 9 राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक है। आप विचार करिए। इसीलिए ऐसी स्थिति में अगर हिंदू समाज की रक्षा करनी है, हमें समाज की रक्षा करनी है, तो हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है। ऐसे मैं आपको बता सकता हूं, ऐसे अनेक उदाहरण से आपको ध्यान में आया होगा। और यदि हमें हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी है तो पहले स्वयं में हिंदू राष्ट्र, अपने आचरण में हिंदू राष्ट्र लाने की आवश्यकता है, तभी प्रत्यक्ष में हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर पाएंगे।
आज हमारे आचार विचार में, हमारे वस्त्रों में सब जगह पाश्चात्यकरण छाया हुआ है। अपनी भारतीय संस्कृति में एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। हमारे यहाँ दीपक जलाने की पद्धति है, दीपक जलाकर हम उत्सव मनाते हैं। लेकिन बच्चों के जब हम घरों में जन्मदिन मनाते हैं तो हमें गंभीर लेकिन दुख से कहना पड़ रहा है कि हम सभी उस मोमबत्ती को बुझाते हैं। अरे जहां दीपक जलाने की हमारी पद्धति है वहां दीपक बुझाकर हम बच्चों के जन्मदिन मनाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं करनी चाहिए। मंदिर के सामने हम जाते समय हमें हाथ जोड़ना सिखाया है। हमारे यहाँ तो अन्न ग्रहण करने से पूर्व हम अन्नपूर्णा मां से हम प्रार्थना करते हैं, वहां भी हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। ने हाथ जोड़कर हम अन्नपूर्णा मां की प्रार्थना करते हैं और बाद में हम भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन आज यह सभी हमारे जीवन से प्रतिदिन ये लुप्त होता जा रहा है, ऐसे दिखाई देता है। आज हम मस्तक पे कुमकुम लगाते हैं। आप सब यहाँ आए होंगे तो सभी आप स्वयं अनुभव कर रहे होंगे कि हमारे माथे के ऊपर कुमकुम लगा है तो हमें अंदर से क्या महसूस हो रहा है। लेकिन केवल धार्मिक उत्सव नहीं, हमें प्रतिदिन हर महिलाओं को, पुरुषों को प्रतिदिन तिलक लगानी चाहिए। और लगाने का लाभ क्या है? जब कुमकुम लगती है तो उससे अंदर का तेज जागृत हो जाता है, हमें तेजस्विता समाहित हो जाती है। पहले के समाज में लोग जो थे वो तिलक धारण करते थे, इसीलिए वो समाज तेजस्वी होता था। तो आप सबको लगता है ना कि हमें भी तेजस्विता अपने ऊपर अपने में समाहित करनी है? लगता है नहीं? किन किन को लगता है? हाथ उठाइए। कौन कौन तय करेंगे कि आज के बाद हम यहां से जाने के बाद बिना हल्दी कुमकुम के घर से बाहर नहीं जाएंगे? लगभग 100% लोगों ने हाथ उठाया। अभी जो मिश्रा जी ने बात कही, अभी साधना तो करनी है लेकिन प्रतिदिन में धर्माचरण स्वयं में करनी है। अगर हम सभी इस प्रकार का धर्म का आचरण करने लगे तो परिणाम आने वाले समय में हमें दिखाई देंगे। सुखस्य मूलः धर्म, यानी सुख का मूल धर्माचरण में है। आज हम प्रतिदिन जो पूजा अर्चना करते हैं, त्योहार करते हैं, उत्सव करते हैं, अरे क्यों करनी चाहिए? शास्त्र समझ कर यदि हमने वो उत्सव मनाया तो हमें उसका 100% लाभ होगा। हमें कुमकुम लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? आप जब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पोस्टर्स लगे हैं, महिलाओं में कुमकुम क्यों लगानी चाहिए? हमें देवताओं के समक्ष हाथ क्यों जोड़नी चाहिए? उसकी जोड़ने की पद्धति क्या है? अरे ये सब शास्त्र हमने समझ लिया। अगर समझ कर हमने वो आचरण करना शुरू किया तो आपको लगता है हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना नहीं कर पाएंगे? ऐसा मुझे तो निश्चित लगता है। लेकिन यह संकल्प, जैसे मैंने बताया कि स्वयं धर्माचरण करना, स्वयं में हिंदू राष्ट्र का आचरण करना, ये होना आवश्यक है। एक बार स्वयं में आचरण हो गया तो भगवान हमें बाहर का जो हिंदू राष्ट्र है स्वतः दे देंगे। आज गोल टोपी पहनकर वो जो निकलते हैं उनको लज्जा नहीं आती, लेकिन हमें लज्जा क्यों आती है? हम क्यों नहीं कुमकुम और तिलक लगा सकते हैं? विवाहित स्त्रियां जो है वो कुमकुम क्यों नहीं लगा सकती? आज हमें धर्माचरण के लिए प्रतिदिन हमें कुछ तो आचरण करने का संकल्प आज हमें इस गुरु पूर्णिमा व्यासपीठ से, इस सभा स्थल के बाद हमें लेनी चाहिए। हम क्या क्या कर सकते हैं? आज से हम अगर वो 5 बार नमाज पढ़ सकता है तो हम 5 बार भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करेंगे, भगवान आप हमारे राष्ट्र और धर्म की रक्षा करिए, शीघ्र से शीघ्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना करिए। ऐसे प्रतिदिन हम स्वयं प्रार्थना करेंगे और अपने जुड़े हुए परिवार के, समाज के सभी लोगों को बताएंगे। आज हमारा जो नववर्ष होता है वो 31 दिसंबर को नहीं मनाएंगे। मध्य रात्रि में मद्यपान करके नववर्ष मनाना, ये अगर हम हिंदू मना रहे हैं तो हमारे ऊपर एक कलंक है। आज से हम ये तय करते हैं नववर्ष हमारी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हम मनाएंगे। गुड़ी पाड़वा मनाएंगे, ब्रह्म ध्वज हम अपने घरों के सामने लगाएंगे। आज ये जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, कॉन्वेंट स्कूल, हम जहां धर्म की शिक्षा मिलेगी, हमारे स्वभाषा के ऊपर शिक्षा मिलेगी,
वैसे ही स्कूल में हम अपने विद्यार्थियों को भेजेंगे। और यदि हमने भेजा और उस स्कूल वाले ने हमें धर्म के नाम पर हमारे साथ जात्या की, तो हम नहीं सहेंगे। हम उस स्कूल के विरुद्ध हम पुलिस में FIR दर्ज करेंगे, प्रविष्ट करेंगे। कॉन्वेंट स्कूल में क्या है, बिंदी लगाकर मत आइए, चूड़ी पहनकर मत आइए, जरा बुरके वाले को रोक लीजिए, हिजाब वाले को रोक लीजिए। अगर जब आपके हमारे लिए ये व्यवस्था है तो आपके ऊपर क्रॉस क्यों करना चाहिए, क्रॉस क्यों पहनना चाहिए, क्यों हमारे विद्यार्थियों को बाइबल पढ़ने के लिए दबाव डालना चाहिए? नहीं, अब हम नहीं सहेंगे। लेकिन हम ये जो कुछ भी करेंगे, ध्यान रखिए, हम सभी बातें अपने संविधान के दायरे में रहकर करेंगे। असंवैधानिक तरीके से हम इसका विरोध नहीं करेंगे। हम संगठित होकर स्कूल प्रशासन को हम देंगे कि धर्म ये शिक्षा का केंद्र है, ये धर्म बदलने का केंद्र नहीं है। अगर ऐसे माता पिता अगर जाग गए तो वो दिन दूर नहीं कि हर जगह हम हिंदू राष्ट्र के लिए छोटी छोटी नींव जो है अपने स्तर पे खड़ा कर देंगे। ऐसे अनेक धार्मिक प्रतिदिन जो हम कृतियां करते हैं, यदि हम करने लगे तो क्या होगा, ये पाश्चात्यकरण का जो प्रभाव है अपने आप समाज से धीरे धीरे लोप होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। आज हम मोबाइल पे रिसीव करते हैं, आज के बाद हम ये तय करेंगे कि हम हेलो नहीं बोलेंगे, हम नमस्कार बोलेंगे, श्री राधे राधे बोलेंगे। अलग अलग माताएं बहनें करती हुई है, तो आज से हम ये तय करेंगे हम हेलो नहीं करेंगे। तो ऐसे कुछ धर्माचरण की कृतियां आज हम यहाँ से संकल्प लेके जाते हैं कि स्वयं करूंगा और समाज के सभी लोगों को करूंगा, समाज के अपने परिवार के सभी लोगों को बताऊंगा। क्या यह संभव है? कितने लोगों को लगता है यह संभव है? हाथ उठाइए। चलिए 100% लोगों को लगता है यह संभव है, तो निश्चित रूप से बताइए। और लोग समाज में प्रश्न भी करता है, आपको प्रश्न का उत्तर भी बहुत अच्छे तरीके से देना आना चाहिए। समाज पूछेगा अरे धर्माचरण से क्या होगा, अरे साधना करने से क्या होगा? आपका उत्तर याद कर लीजिए, अरे धर्माचरण करने से, साधना करने से छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा विद्वान राजा हमें मिलेगा। जो उनकी मां जीजाबाई थी, उन्होंने क्या किया, बचपन से शिवाजी महाराज के ऊपर जो महाभारत थे, रामायण थे, उसकी जो कथाएं थी वो उनको पढ़ाती थी। उनके मन के ऊपर धार्मिक संस्कार शिवाजी महाराज के ऊपर किया, गो रक्षा का संस्कार किया, महिलाओं की रक्षा का संस्कार किया। उनको फूल देवी जो उनकी थी तुलजा भवानी, उसका नाम जप करिए, इसका संस्कार किया। और इसलिए इसका परिणाम क्या हुआ, गौ माता, मंदिर और धर्मशास्त्र की रक्षा कर शिवाजी महाराज ने एक आदर्श धर्म रक्षा का उदाहरण हमारे सामने। यानी वो राज्याभिषेक होने के बाद भी वो अपने गुरु की आज्ञा से वो राज्य चलाते थे और शौर्य से अपने धर्म की रक्षा के लिए वो खड़े रहते थे। वो देहधारी मनुष्य थे, फिर भी धर्म संस्थापना के कार्य में बहुत बड़ा योगदान दिया और हिंदू स्वराज्य की स्थापना की। अब ये साधना हमें करना क्या है, ये भी हमें समझनी चाहिए। साधना अर्थात ईश्वर प्राप्ति के लिए जो कुछ भी हम प्रतिदिन प्रयत्न करते हैं, वो अर्थात साधना है। साधना करने से क्या होगा, हमारा जीवन धर्मनिष्ठ होगा, सत्यनिष्ठ होगा, हम सदाचारी बनेंगे, हम नीतिवान बनेंगे। ये साधना का परिणाम हो जाएगा। और साधना करने से हमारा आत्मबल जागृत हो जाता है, और जब आत्मबल जागृत हो गया तो ऐसा ही साधक हिंदू राष्ट्र की स्थापना में परिणामकारक सेवा कर सकता है। राष्ट्रगुरु समर्थ रामदास स्वामी जी का एक वचन सदैव ध्यान रखिए, सामर्थ्य आता है आंदोलन में जो जो करते हैं उसे, लेकिन वहां ईश्वर का अधिष्ठान होना आवश्यक है। यानी हम कितने भी बड़े आंदोलन